Hello students, today's topic in business structuring process is of Memorandum of Association. Memorandum of Association basically फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी की फॉर्मेशन की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो रहती हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की जो भी पावर्स हैं वो कन्फाइन की जाती हैं, मेंशन की जाती हैं। और अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी चीज़ मेंशन की गई है उसके बाहर, उसके लिमिट के बाहर कोई चीज़ या कोई एक्ट, कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वो ट्रांजैक्शन या वो एक्ट नल एंड वॉइड मान लिया जाता है ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कंडीशंस क्या हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्रिंटेड फॉर्म में होना कंपलसरी है उसका, एंड it must be divided into paragraphs and numbers. जो पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसी फॉर्मेट से, उसी सीक्वेंस के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रिएट करना रहता है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 पर्सन्स की साइन होनी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स की सिग्नेचर यहाँ पे कंपलसरी है। अब ये जो 7 और 2 लोग पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में के केस में साइन कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, राइट, इन लोगों को 2 विटनेसेस के सामने सिग्नेचर करनी रहती है। ऑल्सो इन 2 विटनेसेस की सिग्नेचर भी प्रेजेंट होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते वक्त। क्लॉजेस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के? कौन सा फॉर्मेट क्या दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करने का? तो सबसे पहला पैराग्राफ जो रहेगा उसमें द नेम क्लॉज का रहेगा। नेम क्लॉज के अंदर कंपनी का प्रॉपर नेम जो ये डिपिक्ट करे कि कंपनी कौन से टाइप की कंपनी है। इज इट कंपनी पब्लिक कंपनी, इज इट प्राइवेट कंपनी, इट इज़ प्राइवेट लिमिटेड, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर काइंड क्लियरली स्टेट करता हुआ नेम यहाँ पे मेंशन किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर्स कहाँ है कंपनी के, उसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए, स्टेट किया हुआ होना चाहिए। थर्ड क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट को लेकर, मेन ऑब्जेक्ट, एंशिलरी ऑब्जेक्ट को लेकर लाइफ टाइम वर्क करने वाली है, वो ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए जाने चाहिए। उसके बाद लायबिलिटी मेंशन की गई होनी चाहिए लायबिलिटी क्लॉज में, कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो कौन से हद तक लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, वो स्टेट करता हुआ क्लॉज जो है वो लायबिलिटी क्लॉज है। आफ्टर दैट इट इज़ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी का नॉमिनल कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, कि भाई ओवरऑल हमारा जो नॉमिनल कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आईपीओ वगैरह के लिए, इन सब की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। अदर देन दैट इट इज़ एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज़ जनरली डिक्लेरेशन वाला क्लॉज है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी सिग्नेचर आएगी, उनका डिक्लेरेशन आएगा, साथ साथ में विटनेसेस जो थे, राइट, उनका सिग्नेचर और डिक्लेरेशन रहेगा कि हमने खुद अपनी मर्ज़ी से इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो सही है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। ऑल्सो जो क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए जाते हैं, राइट, तो क्वालिफिकेशन शेयर्स की डिटेल्स और उसका भी डिक्लेरेशन यहाँ पे एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मेंशन रहता है। आफ्टर दैट इट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का खुद का डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था? कंपनीज एक्ट का डॉक्यूमेंट था। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज एक्ट या फिर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से टू द पॉइंट बनाना रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का खुद का डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी के खुद के बाय लॉज कि कंपनी किस तरीके से चलानी है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा हमारी कंपनी के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से वर्क करेंगे, राइट, ये सारी चीज़ें कंपनी जो खुद फ्रेम करती है वो यहाँ पर मेंशन करती है।
ऑल्सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसके मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी देखा जाता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें मेंबर्स ऑफ द कंपनी को फॉलो करनी रहती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सिडरी डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर एक कंपनी का अलग होगा, राइट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सभी कंपनीज का सेम फॉर्मेट में सेम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और लाइंस में बना हुआ रहता है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है एक्सक्लूसिवली हर एक कंपनी का अलग रहता है, ठीक है। प्रोबेबल कंटेंट्स क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी लीन ऑन शेयर्स यानी शेयर जब्त करने का जो अधिकार रहता है कंपनी का, लीन ऑन शेयर्स उसे कहा जाता है। लीन ऑन शेयर्स कब, कैसे, कौन से केसेस में एक्सरसाइज करेगी, कॉल्स किस तरीके से बुलाने हैं शेयर्स के, कितना अमाउंट ऑफ शेयर कौन से कॉल में या कितने कॉल्स के अंदर रिकवर करना है कंपनी को, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन की क्या डिटेल्स हैं या फिर क्या कंडीशंस हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन का डिफरेंस क्या था, ट्रांसफ़र जो अपने हिसाब से या अपनी मर्ज़ी से किया जाए उसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कहा जाता है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ या अकॉर्डिंग टू द विल और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनी स्टेटमेंट्स, राइट, इन सब की वजह से अगर ट्रांसमिशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। से इट फॉर एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन के पास 10 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, ठीक है, और उसने अपने नॉमिनी के तौर पे अपने सन को रखा हुआ है। अब एक्स पर्सन की डेथ, ल्यूनेसी या इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ये शेयर अपने आप, ये 10 शेयर्स जो थे वो अपने आप उसके बेटे को मिल जाएंगे, राइट। इस चीज़ को हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। सेकेंड केस इज़ दैट कि जहाँ पे एक्स पर्सन के पास 10 शेयर्स थे, अब ये 10 शेयर्स उसको नहीं रखने, उसे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देने हैं, ठीक है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी और को वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है उसे ट्रांसफ़र कहेंगे, और जब बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये कौन से केसेस में वैलिड है, कितने हद तक वैलिड है, कौन से टाइम पे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स कंपनी खुद डिसाइड करती है। 4 फीचर ऑफ शेयर्स कब किए जाएंगे, यानी शेयर जब्त कब किए जाएंगे, कितना टाइम वेट करना है, किस तरीके से नोटिस वगैरह पे रिएक्ट करना है, ये सारे डिटेल्स मेंशन किए गए होंगे। सरेंडर ऑफ शेयर्स, कि अगर कोई अपने शेयर्स कुछ सरेंडर कर रहा है तो उसे कौन से केसेस में एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, किस तरीके से उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस कंपनी के खुद के रहते हैं। इस केस में भी ये डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। देन कंपनी की जनरल मीटिंग्स के लॉस क्या है, वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, कंपनी का कैपिटल कौन कौन से केसेस में और कौन से एक्सटेंट तक ऑल्टर किया जा सकता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएंगी। डायरेक्टर्स को हम कैसे अपॉइंट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी कंपनी का क्या रहेगा, उनके पावर्स कितने दिए जाएंगे उन्हें, किस हिसाब से उनकी ड्यूटीज़ अलोकेट की जाएंगी, ये सारी डिटेल्स भी वहाँ पे मेंशन रहेंगी। डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, या कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी की बोरोइंग पावर्स क्या है और कितने हद तक बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज करना है। वाइंडिंग अप कौन से केसेस में होगा, कौन से केस में वाइंडिंग अप हुआ तो अपने लेवल पे या फिर कोर्ट के लेवल पे करवाना है, वाइंडिंग अप क्या करना है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने से पहले कौन सी चीज़ें या फिर कौन सी चीज़ों पे मेन फोकस दिया जाएगा, या कौन सी चीज़ों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपने वैल्यूज़ एथिक्स के हिसाब से प्रॉपर मानना है कंपनी को, ये चीज़ें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन की जाएंगी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे चाहिए रहता है,
जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है कंपनी की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा है, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ठीक है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स के बाद की जो भी चीज़ें हैं, बाद की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रोविज़न सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पावर्स और ऑब्जेक्ट्स बताता है, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाना कंपलसरी है और कंपनीज एक्ट में मेंशन किए गए तरीके से ही इसे बनाया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंप्लीट करता डॉक्यूमेंट जो है, उसका सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसे ही रैंडमली एक रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर चेंजेस बहुत आसानी से नहीं आ सकते, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर चेंज करना है तो बहुत इजी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ, उसमें रिजोल्यूशन पास करो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना ईजी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 क्लॉजेज होना कंपलसरी है। फिक्स्ड 6 क्लॉजेज जो बोले गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वही उसी तरीके से फ्रेम किए हुए होने चाहिए, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी अपनी मर्जी से बना सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई चेंज करना है तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद उस रिजोल्यूशन की जो कॉपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी लॉ बोर्ड यानी ROC इनके पास ले जाके उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंज करना है तो सिंपली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना रहता है। These were the differences between memorandum of association and article of association.